है। उसी तरीके से मेरी यूट्यूब, मेरी सोशल मीडिया फैमिली के माइंड में भी बहुत से सवालात होंगे। आप लोग जो मुझे डेली बेस पे देखते हैं, लास्ट 3 ईयर से हर रोज मेरे वीडियोस देखते थे, आप लोग भी परेशान होंगे। और ये मेरा उतना ही यकीन है कि जैसे मेरी मदर मेरे लिए परेशान थी, जैसे मेरा भाई मेरे लिए परेशान था, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए परेशान थे, सेम उसी तरीके से मेरा ये यकीन है कि आप लोग भी मेरे लिए उतना ही परेशान होंगे। और वो चीज जब मैंने आके देखी, मैं 48 घंटे सारा सोशल मीडिया, ये लास्ट 48 आवर्स मैंने सारा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यहां वहां देखा। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। शोएब चौधरी ने जो कहानी सुनाई है भाई, क्या ये कहानी सच्ची है? ये भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और आगे भी जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब शोएब चौधरी 21 दिनों के बाद जो है वो यूट्यूब पे नजर आए हैं भाई, और बड़े ही गुस्से में, और ऐसा लग रहा है कि भाईजान बहुत गुस्से में है। बड़े गुस्से में उन्होंने बात की है और ऐसे अल्फाज बोले बार बार कि मैं इंडिया की तारीफ करूंगा जी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं मरा नहीं हूं लेकिन मैं मर जाऊंगा, मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है, इसके बाद शायद मैं वीडियो ना बनाऊं। लेकिन ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज जो होते हैं ये हमेशा जो सामने वाले लोग होते हैं ना उनको इमोशनल करने के लिए होते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी इसको आप कह सकते हैं, या ये उनको यकीन दिलाने के लिए होते हैं कि यार जो बात मैं कर रहा हूं वो सही है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं डरता नहीं किसी से, ये होगा वो होगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर जैसे कि सुहेल चौधरी और सना अमजद वापस आ गए हैं। और इनको आने के बाद इन्होंने जो अपने बारे में बताया वो हैरान कर देने वाला है। दरअसल इनके साथ कुछ नहीं हुआ और इनको आर्मी ने बुलाकर एडवाइस किया कि कैसे वीडियो बनानी है, लेकिन इन्होंने एक ड्रामा खेला और पहले आया सुहेल चौधरी सामने और उसने वीडियो लॉन्च की कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो बताएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही सना अमजद ने भी अपने बारे में बताया कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ, और अभी तक इन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया है कि उनके साथ हुआ क्या है। बस इन्होंने सिर्फ एक वीडियो तड़क भड़क के साथ डाल दी और बता दिया कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, जबकि ये सरकार का नाम ही नहीं ले रहे और किसी और को ही बीच में लेके आ रहे हैं। सुहेल चौधरी तो अपने आप को राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहा है, जबकि सना अमजद इस बात को कह रही है कि उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ। इस बात को लेकर ना भारत में ना पाकिस्तान में उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। और इसी तरह कई यूट्यूबर तो उनके ऊपर वीडियो भी बना चुके हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। दरअसल ये दोनों पाकिस्तान आर्मी के अंडर में थे और वहीं से शिक्षा लेकर यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल ये भारतीय दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जैसी वीडियो हम पहले बनाते थे ऐसी ही बनाते रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनको अपडेट कर दिया गया है, इनको बता दिया गया है कि भारत की बड़ाई किसी भी वीडियो में नहीं करेंगे और ना ही कुछ करेंगे। लेकिन सुहेल चौधरी ने तो हद ही कर दी, उसने कहा कि मैं भारत के ऊपर ही कंटेंट बनाऊंगा, जबकि ये सफ़ेद झूठ है। ऐसे ही सना अमजद ने भी तुरंत वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो भी क्या करने वाली है और उसके साथ क्या हुआ है, जबकि अभी तक इस बारे में कुछ संदेह ही है कि उनके साथ कुछ हुआ हो। उनके साथ होता तो पता ना चलता। इसी तरह यूट्यूबर जो पाकिस्तान के अन्य यूट्यूबर है
वो इस बात को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि इन दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इनको आर्मी ने बुलाकर बताया कि कौन सी वीडियो बनानी है और कौन सी नहीं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में खूब हो हल्ला मच रहा है। ये दोनों भी एकदम सामने आ गए और इन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट कर दी। 2 दिन के अंदर ही इन्होंने दिखा दिया कि इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। दरअसल ये सच्ची बात नहीं बता रहे और अपने आप को इधर-उधर की बातों में घुमा रहे हैं और ये सब भारतीय दर्शकों को घुमाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि भारत में उनकी वीडियो चलती रहे और भारत का कंटेंट तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको आर्मी के कहे अनुसार ही करेंगे। उसमें पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इन सबको पता है कि ऐसा होगा तो ये दोबारा से धर लिए जाएँगे। इससे पहले आरज़ू काज़मी ने भी इनके बारे में बताया था कि ये कहीं भी गुम नहीं हुए और हुए हो तो कह नहीं सकती, सिर्फ़ आर्मी या सरकार ही इनको ले जा सकती है। अब सोहेल चौधरी ने तो अपनी पार्टी बनाने की बात कहकर सारी दुनिया को अचंभित कर दिया, क्योंकि सोहेल चौधरी का विचार है कि उसको पार्टी बनानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। सोहेल चौधरी एक यूट्यूबर है सिर्फ़ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं उसके दोस्त आबिद अली ने भी 2 दिन पहले ही बताया नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसको भी इस बात की खबर थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल ये सब पाकिस्तान में होता ही रहता है और पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की आर्मी नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई बोले। खासकर भारत के बारे में बड़ाई करना उसको सहन नहीं है और यही बात इन दोनों को भी अच्छी तरह समझा दी गई है। अभी इसके बारे में सोहेल चौधरी ने आकर जो बताया, उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने आप को बचा रहे हैं और अपनी आर्मी से अपने आप को दूर रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल ये सब आर्मी के अंडर में ही है और आर्मी ने इनको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं, और अपनी वीडियो में भारत की तारीफ करेंगे, लेकिन थोड़ी करेंगे और छोटी-छोटी बातों को ही लेंगे। ये कन्फर्म दिखता है। शोएब चौधरी ने बताया कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, जबकि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उनको आर्मी ही लेके गई थी और ऐसे ही सना अमजद को भी आर्मी ने ही उठाया था। उसने भी चीख-चीख कर बताया कि उनके साथ क्या हुआ, जबकि पूरा किसी को कुछ भी नहीं बताया। जबकि और साथ ही साथ वीडियो में आगे बताने के लिए बताकर ये बात तय कर दी कि उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। यही ड्रामा पाकिस्तान के यूट्यूबर खेल रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार भी खेल रही है, लेकिन इसको भारतीय दर्शक भी अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हुआ उनके साथ में और क्या होने वाला है। इसी बात को लेकर उन्होंने दोनों ने एक साथ वीडियो पोस्ट की। थोड़े-थोड़े समय बाद ही दोनों की वीडियो आ गई। इसको देखकर लोग समझ गए कि इनके साथ क्या हुआ होगा। सोहेल चौधरी ने अपनी अलग स्टोरी बयान की, तो वहीं सना अमजद ने एक अलग स्टोरी बयान कर डाली। दोनों ने एक साथ थोड़े-थोड़े अंतर के बाद ही वीडियो पोस्ट कर दी और अब अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत इनकी वीडियो भी आई। अब देखना होगा कि इनको दर्शक कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे नहीं, क्योंकि इनका काम भारत की बड़ाई करे बिना नहीं चल सकता। इसी बात को लेकर पाक मीडिया में भी खूब चर्चा है। आगे आप इनका वीडियो देखें और इनके विरोधियों को भी देखें। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा शोएब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में
कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस उदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी के लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया कि मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह यह बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? किस दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूं, मैं डेड हो चुकी हूं। आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, जो हंसते मुस्कुराते आपके लिए रोड शोज लाया करती थी। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है, और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसे मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। में शोएब चौधरी ये भी कहते हैं कि किसी और यूट्यूबर को नहीं उठाया गया, बल्कि बाकी सारे, मुझे जब उठाया गया उसके बाद जो वो जानबूझ के खामोश हैं और छुपे हुए हैं, और अब जो है दोबारा से वो भी वीडियोस बनाएंगे और बोलेंगे मुझे भी उठाया गया था जी, मेरे साथ भी ये हुआ था, उसके साथ भी वो हुआ था। यानी कि आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के नहीं होते हैं। अब शोएब चौधरी को ये जो दाव लग गया कि भाई पहली वीडियो मेरी ही आ गई है जब उठाने के बाद, तो मैं अब ये बोल दूं कि बस मैं ही सच्चा हूं भाई, जो हुआ मेरे साथ ही हुआ, बाकी जो है वो जानबूझ के चुप थे भाई। और अब वो वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे मुझे भी उठाया गया जी, मेरे साथ भी ये हुआ, तो वो झूठ बोलेंगे। ये यानी कि शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताओ कि यार कोई सियासी पार्टी आपको अगर मिलाना चाहती है अपने साथ,
तो वो आपको उठा के क्यों लेके जाएगी? चले मान लेते हैं कि आप उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो आपको उठा के लेके गए, उठा के लेके गए तो वो आपको उन्होंने छोड़ कैसे दिया? बात यह है ना, आपको उन्होंने छोड़ कैसे दिया? और दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सियासी पार्टी आपको अपने साथ मिलाना चाह रही थी, इसलिए वो आपको उठा के लेके गई है, तो भाईजान आपके यूट्यूब चैनल से 20 से 21 वीडियोस डिलीट कैसे हुई? क्या वो उस सियासी पार्टी ने डिलीट की हैं? क्या वो जो है वो उन्होंने डिलीट की हैं? अगर उन्होंने डिलीट की हैं तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि आपका जो चैनल है उसकी डिटेल उनके पास है। फिर ये चैनल दोबारा से आपके पास कैसे आ गया कि आपने आके फौरन से वीडियो भी अपलोड कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीडियो डिलीट करनी क्यों है जब उनका मसला ही नहीं? आपके बकौल आप ये कह रहे हैं कि ना किसी अदारे ने उठाया, ना कोई और मेरे साथ मसला था, बस मुझे ये कहा गया कि हमारी पार्टी को ज्वाइन कर दो, नहीं तो हम जो है तुम्हारे ऊपर जो है गद्दार तुम्हें जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, हम जो है मजहब कार्ड जो है खेल के तुम्हें फंसा देंगे। तो भाई साहब फिर वो वीडियोस डिलीट करने वाला सीन क्यों हुआ? और वीडियोस वो सारी वही थी जिनमें आपने जो है वो या तो जो है वो तालिबान की बात की हुई थी, या उन वीडियोस में आपने जो है वो इंडिया की तारीफ की हुई थी, या पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की हुई थी। आपने सोहेल चौधरी और सना अमजद दोनों को सुना, साथ ही उनके विपक्षियों को भी सुना, जिनको साफ कहना था कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ हो तो इनको बताना चाहिए। दरअसल इन्होंने कुछ और ही कहानी दुनिया के सामने रख दी, जिसमें इनको आर्मी और सेना का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही अपनी सरकार का नाम ले रहे हैं, ये कुछ और ही बातें बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कैसे कैसे सेना अपने कंट्रोल में लोगों को रखती है। भारत का नाम लेने पर इन यूट्यूबरों को जो सज़ा दी गई है वो सारी दुनिया को मालूम है। इससे पहले भी इनको सज़ा दी गई थी, बट ये इन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। अब ये भारत का नाम लेकर, भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर और अन्य का नाम लेकर ही अपनी वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है। आगे ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है कि इनको फिट कर दिया गया है और इनके तार खींच दिए गए हैं। दरअसल ये दोनों और शायद नाइला खान भी अब भारत पर वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की बुराई करते हुए 10 बार घबराएंगे। दरअसल ये भारत के बारे में कुछ ही बातें करेंगे और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। इस बारे में सभी को, किसी को कोई संदेह नहीं बचा है। इन्होंने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही जिस तरह वीडियो डालकर अपने बारे में बताया और उल्टा सीधा बताया कि उनको कोई ले गया था, उनको कोई उठा ले गया था। सोहेल चौधरी ने कहा कि उनको नेता बनने के लिए ही उठाया था। कमाल की बात है, भला इसको नेता कौन बनाएगा? कौन इसका इतना फेमस नहीं है। इनकी सारी वीडियो भारत में ही चलती है और भारत में इसको देखा भी जाता है, इसलिए इनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। पाकिस्तान में तो इनको कोई देखता भी नहीं और वहाँ से सारी वीडियो भारत में ही चलती है। दरअसल भारत में पाकिस्तान के खिलाफ़ रोष पाया जाता है, जिसको देखने के लिए भारतीय दर्शक इनकी वीडियो देखते हैं। इसी बात को लेकर इन्होंने इसको अपना विषय बनाया हुआ था, लेकिन इससे वहाँ की आर्मी को परेशानी होती है, इसीलिए इनको टाइट किया गया है। वहाँ के यूट्यूबर हो या वहाँ की प्रेस, पाकिस्तान की प्रेस भी यही बता रही है कि इनके साथ ऐसा ही हुआ है। अब आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी मीडिया तो इस बात को कह रहा है कि इनका पैच टाइट कर दिया गया है। अब देखना होता है कि आगे क्या होता है। दरअसल इनको अपने कंटेंट में भारत का नाम लेकर बेचना अच्छा लगता है और ये बेचते भी रहे हैं। जिस तरह भारत में इनकी वीडियो चलती है और पाकिस्तान में तो इनको देखा भी नहीं जाता, इसीलिए इनके तकरीबन सब सब्सक्राइबर भारतीय ही है और यही हाल बाकी पाकिस्तानियों का भी है। पाकिस्तान में 22 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से मुश्किल से 10 करोड़ लोग ही फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो फ़ोन भी नहीं रखते। आरजू काजमी जैसी पत्रकार ने तो इनको बुलाने से ही तौबा कर ली है
और वो अपने आप को ही बचाने में लगी हुई है। दरअसल पाकिस्तान में कोई भी बात करना, खासकर सेना के ख़िलाफ़ या वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़, ये सही नहीं माना जाता और इसको सख्ती से दबा दिया जाता है। यही सब इनके साथ भी हुआ है। बस इन्होंने वीडियो डालकर ये बताया कि कहानी कुछ और बताई। अब देखना होगा कि आगे और क्या क्या कहानी बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ में सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है। और वहीं आबिद अली, जिनको कि चस्का लग चुका है वीडियो में बोलने का, तो उनके लिए भी ये ख़तरे से कम नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल ढूंढते रहते हैं जिससे बात कर सके और अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इसी बात को लेकर सुहेल चौधरी और आबिद अली भी घबराए हुए हैं लगते हैं, क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि इन्होंने बात को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है। अब देखना होगा कि इनके साथ आगे क्या क्या होता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।